video, I am going to explain about the concept named as tourism as a trade. यानी जो टूरिज्म है वो आज की डेट में एक ट्रेडिंग एक्टिविटी बन चुका है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स ओवरऑल हो रहे हैं। बिकॉज इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अमाउंट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जो इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रही है। अब इसके मेजर रीजंस क्या हैं, इसका कुछ डेटा हम पढ़ेंगे ऑफ द ईयर 2010 कि कितना हमें अर्निंग्स हुई इस इंडस्ट्री की वजह से, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और क्या मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं टूरिज्म इंक्रीज होने के। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ पर 2010 का डेटा लिया गया है एज पर योर सिलेबस। इट सेज in 2010 foreign tourist arrival in India increased by 11.8%। यानी आज की डेट में या 2010 से अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जितना टूरिज्म फ्लरिश हुआ है वो लास्ट 3 डिकेड्स में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है 2010 का 2009 के साथ। तो 9 के कंपैरिजन में 2010 में जो इंडिया का फॉरेन टूरिस्ट मतलब इंडिया के अंदर जो फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए थे वो कितने इंक्रीज हुए थे, 11.8%। यानी जो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इंक्रीमेंट आया था बाय द 11.8%। नेक्स्ट है, और इसने कितना कंट्रीब्यूट किया था टू द इंडियन इकोनॉमी। It was 64,889 crores of foreign exchange in 2010। यानी जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया था इस अराइवल ने, इट वाज 64,889 करोर्स। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं फॉर द टूरिज्म पर्पस, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो वो अपनी कंट्री की करेंसी यहाँ लेकर आते हैं, उसे इंडिया में आकर एक्सचेंज करवाते हैं इंडियन रुपी में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर आता है, जो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट 5.78 मिलियन फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया। और 2010 में अगर बात की जाए तो कम से कम 5.78 मिलियन फॉरेनर्स थे, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। और ये सिर्फ डेटा है 2010 का, लेकिन डे बाय डे जो टूरिज्म है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स और अट्रैक्टिव प्लेसेस बनाए जा रहे हैं, तो वो फॉरेनर्स के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करते हैं इंडिया के अंदर आने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रॉक्स 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। आज की डेट में 15 मिलियन तक जो लोग हैं, यानी 15 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रखी है इस टूरिज्म इंडस्ट्री ने। अगर इसको और भी हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इंडिया का टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो और भी बूस्ट हो जाए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला ये मेजर सेक्टर बन सकता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुई है। द नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं यहाँ पर घूमने के लिए या टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। द फर्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। अब इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर एक स्टार्टिंग से ही रिचुअल है कि जो गेस्ट होते हैं उन्हें एज अ भगवान माना जाता है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जो फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इंडिया के अंदर आने के लिए। द नेक्स्ट इज कल्चर्स। अब इंडिया के अंदर हर एक स्टेट का एक अपना अलग कल्चर है, खाने पीने के तरीके अलग हैं, वहाँ के क्लोथ वेराइटीज़ अलग हैं और हर एक जगह की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से भी जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। उसके बाद ट्रेडिशंस, कल्चर ट्रेडिशंस, हर एक स्टेट का अपना एक अलग कल्चर ट्रेडिशन है।
उसके बाद ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री क्रिएट हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में। द नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। अब यहाँ पर हर एक स्टेट का या हर एक एरिया का जो पहनावा है वो अलग है। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के और काफ़ी वैरायटीज़ के क्लोथ्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट की बात की जाए तो हर एरिया का जो क्लोथिंग पैटर्न है वो अलग है। उसके बाद ज्वेलरी, यहाँ पर जो हर एक स्टेट है वो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड ज्वेलरी बनाने के लिए फेमस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर एक अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट करती हैं टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स इन इंडिया। द नेक्स्ट है फूड और डिशेस। अब यहाँ पर फूड भी बहुत तरीके का हमें मिलता है, लाइक पंजाबी खाना, साउथ इंडियन, तो हरियाणवी खाना। ये सारे जो फूड वेराइटीज़ हैं ये एक जो है मेजर पॉइंट है। देन नेचर, सबसे मेजर पॉइंट है कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर की गैदरिंग है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल सुंदरबंस, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, हिमालयस एंड केरला। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर ब्यूटीफुल नेचर हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए 2010 के डेटा के बारे में कि उसने कितना हेल्प किया, कितना टूरिज्म इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है और कौन कौन से मेजर अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पर रहे हैं। फर्दर हम और डिस्कस करेंगे टूरिज्म के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करते हैं टूरिज्म की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज tourism promotes integration and provides supports to local handicrafts। अब जो टूरिज्म है वो दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन? अब हम किसी के भी साथ घूमते हैं या बातचीत करते हैं तो हमारी उस पर्सन के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलता है। तो इन द सेम सेंस जब फॉरेनर्स इंडिया के अंदर विजिट करते हैं, उनको यहाँ की सर्विसेज अच्छी लगती हैं, यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आता है, तो उस चीज़ को जाकर वो अपनी कंट्रीज़ में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंडिया के लोगों के बीच में और बाकी कंट्रीज़ के लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ के बीच में इंटीग्रेशन जो है वो प्रमोट होता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बना हुआ सामान बहुत फेमस है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं तो इन हैंडीक्राफ्ट्स को परचेज करते हैं, जिसकी वजह से इस हैंडीक्राफ्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जो लोगों ने अपने लोकल लेवल पर ओपन की हुई हैं उनको भी बहुत हेल्प होती है, उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है। द नेक्स्ट इज helps in development of international understanding about the culture and heritage। अब international understanding, फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं वो यहाँ के कल्चर को सीखते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसे अडाप्ट करके देखते हैं, तो जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उन लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में और फॉरेनर्स के लोगों के जो बीच में क्या होता है, फॉरेनर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबली बॉन्डिंग या ग्लोबल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट इज राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पल इन साउथ इंडिया, इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन। अब ये कुछ मेजर एरियाज हैं जो फॉरेन ट्रेड को मेजरली हेल्प करते हैं, जैसे कि राजस्थान है, यहाँ पर हमें बहुत सारे फोर्ट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलते हैं। गोवा भी एक बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है। आफ्टर दैट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी हमें नेचुरल ब्यूटीज़, हिल्स, रिवर्स, ये सभी देखने को मिलता है। और साउथ के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। हेरिटेज मतलब
यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, साइट्स हैं जिनसे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकली रिलेशन है, तो जिसकी वजह से उन हेरिटेज सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं। द नेक्स्ट इज इको। इको से मतलब है यहाँ पर बहुत तरह की ब्यूटीफुल नेचर अवेलेबल है। हेरिटेज मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी जो इंसिडेंट्स हैं और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं और बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इको, यहाँ पर बहुत तरह की नेचुरल ब्यूटी हमें देखने के लिए मिल जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। द नेक्स्ट इज एडवेंचर्स। अब इंडिया के अंदर एडवेंचर के लिए मेन फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। एडवेंचर मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पर रिस्क लेकर पर्सन जाना चाहता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक मतलब मेमोरी क्रिएट करने के लिए। तो एडवेंचर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं। देन कल्चरल, फॉरेनर्स क्या हैं, इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, वो उसे जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उस कल्चर को अडॉप्ट करके देखते हैं और यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं इंडिया के कल्चर के बारे में। द नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म के अंदर आता है कुछ मेडिकल डीलिंग्स के लिए या यहाँ की मेडिकल जो टेक्निक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए या यूज़ करने के लिए। एंड द लास्ट इज बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म मतलब वो यहाँ इंडिया के अंदर आते हैं, अगर उन्हें कोई प्लेस पसंद आती है वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या बिजनेस डीलिंग्स के लिए इंडिया के अंदर आते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी वजह से टूरिज्म प्रमोट होता है इंडिया का। ये तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिंग, टूरिज्म एज अ ट्रेड को। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं लाइक नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं जो मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयस एंड हिमालयस के कुछ पार्ट्स, ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो टूरिज़्म है वो इतना प्रमोट नहीं हुआ है बिकॉज लैक ऑफ सम फैसिलिटीज़ ओवर देयर। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन एरियाज़ पर भी ध्यान दें तो इंडिया का जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, ग्लोबल रिलेशनशिप है एंड जो इंडिया की मेजरली टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश कर सकती है अगर इन एरियाज़ पर भी ध्यान दिया जाए। तो आज हमने इस वीडियो में बात की टूरिज्म के बारे में कि वो कैसे एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है और किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो इट वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टूडेज कंसेप्ट, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू to identify your weak points and to make them stronger, register yourself at our website or portal www.abhyasonline.in.